हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी हवलदार एंड एमटीएस एग्ज़ाम की जो 2023 में आपकी कंडक्ट हो रही है। तो फाइनली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट ही हैं और आप सभी के लिए मैं जो आप सभी के बताए हुए स्कोर के अकॉर्डिंग 50,000 प्लस अभ्यर्थियों के नए डाटा पर नए स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जो कट ऑफ निकाली है काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद, बहुत ही ज़्यादा जो कट ऑफ को लेकर के लोग बात कर रहे थे कि एमटीएस में बहुत हाई कट ऑफ जाती है। ये तो बात सही थी कि हाँ हाई जाती थी, लेकिन जो इस बार क्या चेंजेस हैं आपको पता है कि पैटर्न चेंज होने की जब पहली बार पॉसिबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर देखा जाता है। कभी जब पैटर्न अचानक से चेंज होता है उसके बाद जो पहला एग्ज़ाम होता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। आपने सीजल में हालांकि देख ही लिया होगा। तो आज इस वीडियो को प्लीज़ इंटर देखिएगा। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैंने आपको बताई कि सेफ स्कोर आपका क्या करना होगा या फिर आने वाले शिफ्टों में कितना आप कर सकते हैं जिससे आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए, और कैटेगरी वाइज जोन वाइज हमने कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, अभी मैं डाटा दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैथ एंड रीजनिंग में आपको बताया कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने कई बार आपको बता दिया, पैटर्न आपको पता भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, और लगभग लोग 30 से 35 क्वेश्चन आराम से दोनों में कर ले जा रहे हैं इस बार। क्योंकि इस बार जो है ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कर सकते हम कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो शिफ्ट हुई है लगभग, चलो मान के चलते हैं कि ईजी टू मॉडरेट ही मान के चलिए, इससे भी कम होती है रही है। ठीक है, इस बार अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है अगर ज़्यादा बहुत टफ भी नहीं रही ना, बहुत ज़्यादा मॉडरेट में रही है ना, बहुत ज़्यादा कि बोल सकते हैं इजी भी रही है, लेकिन हाँ इजी मान चलिए कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रकार से है, बाकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। तो 40 क्वेश्चंस में आप बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से 30-35 कर पाएंगे, 25 भी कर ले रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं राइट क्वेश्चन की बात करूँ, कितने सही अटैम्प्ट लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें केवल 12 क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, यूआर से भी हो तो क्वालिफाइंग निश्चित से, लेकिन सबसे जो मेरिट बननी है हमारी इंग्लिश और जीके जीएस से, तो यहाँ से भी बहुत जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं डेली आपको रिव्यू करता हूँ। अगर वो हूबहू क्वेश्चंस क्या आते हैं वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं उस क्वेश्चंस को जीएस के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, वो जी क्वेश्चन जाकर देख लेना। मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ये तो एसएससी के प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख पाएंगे। वो हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस, जैसे हमें काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्जाम दे के आते हैं तो हमें जो रिव्यू के दौरान प्राप्त होता है वो सारी चीज़ें आपको हूबहू क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ठीक है, उससे काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो हर एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम इसमें टारगेट कितना बनाना होगा ये चीज भी जान लो। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि टारगेट कितना करना है। सबसे पहले और मैं आपको डाटा दिखा दूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको मैं टारगेट कितना स्कोर करना है ये चीजें बताऊंगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर स्कोर देखो, लगभग 50,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो स्कोर है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चीज़ को लेकर के जो चीज़ें कही गई है, जो कि भाई जीके जीएस इंग्लिश में यानी कि जो जिससे मेरिट बननी है, मैंने उस को लेकर के बात कही है। तो इसमें आपको देखा है कि 40 जो प्लस है वो लगभग 20% लोगों का है, और यहाँ पर 30 से 35 के बीच 60% लोग ने वोट किए हैं, और 25 2% है। मान लीजिए कि चलो ठीक है इसमें कुछ परसेंट निकाल ही दो, चलो मान लीजिए 60 को 50% ही मान लेते हैं। तो लगभग लोगों ने क्या किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में लोग 30 to 35 के आसपास लोग कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, जिसमें मेरिट बननी है, तो कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका जो अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज कितना आ रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, इसका जो एवरेज है लोगों का जो अटेम्प्ट है वो 35 से 40 के बीच, 35 से 40 के बीच। तो ये बहुत मैं अच्छा स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इनका 40 अगर स्कोर हो गया वो यूआर भी फाइट कर जाएंगे इस बार, ये चीज़ ध्यान रखना। जिनके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 50 में, वो तो यूआर क्वालिफाइड ही कर जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको कहता हूँ कि अगर आपके 35 प्लस भी मार्क्स हैं तो एक बार आप सभी को संभावनाएं हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि गलती मत करना। ठीक है, नेगेटिव मत जाना। ठीक है, जो भी आपको पता है उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि इतने भी आप टारगेट बना के चलिए, 40 क्वेश्चंस लगभग टारगेट बना के चलेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती के हमको अटैच करने की। ठीक है, अटैच करने की तो कोई अटैच मत करना। अगर आपको नहीं पता है तो जहां तक जा पा रहे हो वहां तक ही रहना। ठीक है, चलिए, और 35 के आसपास भी हो तो फिर भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लेकिन टारगेट अपना जो है वो बना के चलिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए, अब यहाँ सोचोगे सर आपने तो कहा कि 40 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यूआर का भी, लेकिन आपने 130 मार्क्स लिखा है। ठीक है,
ये कैसे हो सकता है? देखिए आउट ऑफ 150 में बात करता हूँ तो इतने ज़्यादा मैं इसलिए लिखा हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम की जितनी वैकेंसीज थी, ठीक, जितनी वैकेंसीज हुई हैं और उसके बाद नंबर ऑफ जितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड इशू हुए, उन सभी की बात करो, चाहे वो एग्जाम देने जाएं या ना जाएं वो अलग बात है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, ये कट ऑफ इतनी भी रहते हैं, पूरे एग्जाम देंगे कोई नहीं छोड़ेगा, फिर भी कट ऑफ इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये बता रहा हूँ। अब बाकी अगर आपको पता है कि एग्जाम कहीं ना कहीं तो भाई स्किप कर देंगे लोग, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देंगे एग्जाम, तो ये मैं आपको टारगेट स्कोर बता रहा हूँ। ये आपके सारी जो कैटेगरी वाइज मैंने स्कोर बताए हैं ये आपके लिए टारगेट स्कोर है। और फीमेल के लिए देखिए कोई अलग से कट ऑफ तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो हालांकि जहां तक मेरी उम्मीद है कॉमन कट ऑफ जारी होता है तो सेम कट ऑफ होती है, लेकिन कॉमन बहुत मुश्किल है सेंटर लेवल पे, ठीक है। ये भी कैटेगरी वाइज बन सकती है, तो वो डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर कैसे करता है एग्जाम, कैसे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैंने टारगेट स्कोर आपको बताए हैं कि टारगेट स्कोर इतना लेकर के चलना है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे, यानी कि फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ हो। बाकी अगर आपको जबरदस्ती नहीं करना है कि अब इतना टारगेट लेकर चलना है, तो अगर इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो भाई अगर 130 टारगेट लेकर चलेंगे तो 120 तो बन ही जाएंगे, है ना। तो आपको इस प्रकार से चलना होगा। बाकी आपको मैं डेली रिव्यू देता रहता हूँ, तो आप डेली रिव्यू आपको मिलती रहे, समय समय नोटिफिकेशन मिल जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक रिव्यू की डेली मिल सकती है। और वीडियो नहीं देखे तो अभी तक जितनी शिफ्ट्स क्या हुई है तो वो वीडियो भी देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।